वर्क एंड टाइम का यह सबसे सिंपल सा सवाल है। इसे करने में लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन इसके बाद आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं इस सवाल को। जैसे देखिए बोल रहा है इसमें, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या है कि दो दो लोग काम कर रहे हैं मिलकर। तो आइए देखते हैं कैसे लगता है। ए और बी, तो आप इसे लिख लीजिए कि ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो 20 लिख लीजिए। ठीक, ऐसे ही आपको करना है, कोई इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए बी और सी एक साथ उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए इनको पूछता क्या है कि मतलब कह रहा है कि ए और बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए इसको हल करने का तरीका है कि आप 20 और 12 15 का एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 12 15 का एलसीएम देखिए गुणनखंड विधि से लीजिएगा। ठीक है, 20 12 15, 20 12 15। सबसे छोटी संख्या से काटिए, 2 से। ये 10 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, और ये कटेगा है नहीं। अब देखिए इसके बाद फिर छोटी संख्या 2 से काटिए, 2 5 10, 2 3 6, 15 कटेगा नहीं। अब फिर लीजिए इसको, 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से लीजिए, 3 एक कम 3, 3 5 15। अब ये रहा 5। अब कितने से कटेगा, सीधे 5 से कटेगा। देखिए 5 से कट गया ना। अब आपका एलसीएम क्या हुआ, इन सब का गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 का 2 में करेंगे, फिर उसके बाद 3 में करेंगे, फिर 5 में। 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, यानी इन तीनों का एलसीएम जो है आपका 60 आ गया। तो और देखिए इसको और आसानी से करने का तरीका क्या है, एलसीएम आप फास्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है इसमें, सबसे बड़ी संख्या 20 है। तो 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 एक कम 20, 20 दूनी के 40, 20 तिहाई 60। अब देखिए 20 तिहाई 60 आया ना, तो ये 12 और 15 का उसमें भाग चला जाएगा, समझ लीजिए कि वही उसका एलसीएम है। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, इसका एलसीएम उसमें चला जा रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम आपका 60 हुआ। अब देखिए 60 काम को ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन में काम कर सकते हैं। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 20 का इसमें भाग लगाते हैं, किसमें, 60 में। एक बार और समझिए इसको। देखिए 60 कार्य को ए और बी 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 20 का इसमें भाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 20 का इसमें भाग लगाइए, 20 3 60, यानी 3 काम कर रहे हैं। उसी प्रकार बी और सी 60 काम को 12 दिनों में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 पंजे 60, 5 कार्य करेंगे। इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद ये भी देख लीजिए, 60 कार्य जो है वो 15 दिन में सी और ए मिल के करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 का इसमें भाग लगाएंगे, 15 चौका 60, यानी 4। अब देखिए क्या हुआ, ए बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, बी सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, सी और ए एक दिन में 4 कार्य हैं। तो एक दिन में तीनों मिलाकर कितना काम करेंगे, तो इसको आप जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 4 12, यानी एक दिन में ए बी सी का कार्य 12 है। तो अब देखिए इसमें एक और चीज है, जैसे देखिए ए कितनी बार है, ए 2 बार है ना, तो 2a लिख लीजिए। ठीक, 2 बार है तो यानी 2a लिखना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए बी, बी कितनी बार है, 2 बार है, तो प्लस 2 बार बी लिख लीजिए। अब देखिए सी कितनी बार है, 2 बार है, प्लस 2c। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 सब में कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर ये जो 12 है, अब 2 का इसमें भाग चला जाएगा, 2 से काट देंगे 6 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों का एक दिन में कार्य 6 है। तो अब 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, यहीं पे पूछा है। देखिए
ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं ए बी सी, तो 6 का 60 में भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा वो कितने दिन में काम करेंगे। जैसे 6, 6 कम 6 यानी 10, 10 दिनों में तीनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब टाइम एंड वर्क का ये देखिए दूसरा सवाल है। अब इसको अच्छे से समझेंगे, इसमें थोड़ा डाटा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। इसे आप कर लेंगे, समझ लीजिए सब सवाल इस पे कर लेंगे। देखिए, पी और क्यू किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। क्यू और आर एक साथ 6 दिन में कर सकते हैं तथा आर और पी एक साथ 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए पी क्यू आर तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। और उसी में एक सवाल और दे दिया है, पूछ लिया है इसमें कि आर अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहले आप पी क्यू निकालना, पी क्यू आर निकालना, फिर उसके बाद आर भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, पी और क्यू किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। करना सेम टू सेम वही सवाल है, जैसे पहले किए थे इसको भी इसी तरह करना है। देखिए पी और क्यू, यहाँ हो गया पी प्लस क्यू, कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्यू और आर एक साथ 6 दिन में कर रहे हैं। तो क्यू और आर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गई आपको। अब देखिए उसके आगे क्या कह रहा है। आर और पी एक साथ 12 दिनों में कर सकते हैं। आर और पी कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। आपको इसका एलसीएम लेना है। आपको एलसीएम पता है, गुणनखंड विधि से लेना है। अगर जिसको नहीं आता है तो वैसे भी ले सकता है। देखिए 10 है, 6 है, 12 है। आप इसको 2 से काटिए पहले, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 3 6, 2 छक्के 12। अब देखिए फिर 2 से काटिए, 2 3 6, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसको 3 से काटिए, 3 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा। अब देखिए 5 को 5 से काट दीजिए। ठीक है, अब इन सबका गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करना है? इसमें इसका गुणा करना है, फिर इसका इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है। देखिए 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इसका एलसीएम आपका 60 हो गया। और हमने आपको बताया था कि और फास्ट करना है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12 है। तो आप इसका पहाड़ा पढ़िए, और ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि जो 10 और 6 का उसमें भाग चला जाए, जो कट जाए पूरी पूरी। तो 12 पंजे 60 होता है, 6 का भी भागा देंगे 60 कट जाएगा, 10 का भी देंगे कट जाएगा। अब देखिए 60 कार्य को पी और क्यू कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 का 60 में भाग करते हैं तो पता चल जाएगा एक दिन में वो कितना कार्य करता है। ठीक है, 10 का इसमें भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 10 छका 60 यानी 6 कार्य कर रहा है। अब देखिए वैसे ही Q प्लस आर 6 दिन में कितने काम कर रहे हैं? 60 कार्य कर रहे थे। एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो 6 का इसमें भाग कर देंगे, कितने बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। 6 कम 6 0, 10 बार में गया ना। अब देखिए, अब इसका भी देख लीजिए। 60 कार्य को आर प्लस क्यू ये दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में वो कितना कार्य करेंगे? तो 12 का इसमें भाग दे दीजिए, 12 पंजे 60, 5। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके आगे जानते ही हैं। अब इनका टोटल कार्य एक दिन में कितना होगा? जैसे पी और क्यू एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं, क्यू और आर एक दिन में 10 कार्य कर रहा है, और आर प्लस पी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। तो ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो इनको जोड़ देंगे, 10 5 15, 15 6 21 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है? पी 2 बार है तो पी को 2 बार लिखेंगे। पी कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, तो 2 बार लिखेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्यू 2 बार है तो क्यू को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और फिर प्लस कर देंगे। फिर देखिए उसके बाद आर कितनी बार है? 2 बार है, तो आर को भी 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब बराबर 21 है। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन आपका 2 निकल रहा है। पी प्लस क्यू प्लस आर ये बच जाएगा। अब देखिए 21 है, अब इसका इसमें भाग जाएगा,
तो 2 का इसमें भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ चला आएगा, ये इसके नीचे चला आएगा, ठीक है, आ गया। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार में कटेगा, 2 एक कम 2, ये 10.5 बार में कटेगा, ठीक है, 10.5। अब इसका भाग करेंगे ना तो 10.5 आएगा, ठीक है। यानी पी और क्यू प्लस आर का एक दिन का कार्य 10.5 है, तो 60 कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं कि पूरा टोटल कार्य निकालना है, तो आप 60 में इसका भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पी क्यू आर तीनों कितने दिन में ये कार्य को कर देते हैं। तो देखिए 60 है, 60 में आपको 10.5 से आपको भाग करना है, तो भाग देखिए ये दशमलव के बाद एक स्थान है ना, तो आप ऊपर 10 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 2 रहता तो 100 का गुणा करते, 3 रहता तो 1000 का गुणा करते। अब देखिए दशमलव हट जाएगा, ठीक है, दशमलव हट गया। अब देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी के 10, अब इसको काट दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 एक कम 5। अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 दूनी के 6 0, यानी 2 दूनी के 40, 40 बट्टा में 7 आएगा, ठीक है। अब आप इसको इसके भाग करेंगे, 7 का 40 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 सही 5 बटा के 7 दिन में ये तीनों मिलकर ये पूरा काम को खत्म कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में, अगर भाग देना है तो भाग आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। 40 में 7 का भागा दीजिएगा, आ जाएगा इतना। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आर अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है, आर अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो देखिए हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, और इसको भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, आर अकेला कितने दिन में करेगा, देखिए आर पूछ रहा है ना, तो देखिए इसमें पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीनों का कार्य एक दिन का कितना है, 10.5 है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि पी प्लस क्यू एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, तो इसका मान इसमें रख देते हैं। देखिए पी और क्यू है ना, एक दिन का 6 कार्य है, तो पी और क्यू का एक दिन का 6 कार्य है, ठीक, यहाँ पे रख दिया आपने। और प्लस आर है बराबर 10.5 है, देख रहे हैं ना, ये 10.5 है ना। अब देखिए आर का मान निकाला तो इसको उधर ले जाएंगे, तो आर बराबर होगा 10.5 माइनस 6 होगा, ठीक है, 10 माइनस 6 होगा। अब 10.5 माइनस 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा, 4 दशमलव, ठीक है, यहाँ पे आपका दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4.5 आएगा, ठीक है। ये आर का एक दिन का कार्य है, ठीक है। अब ये अकेला इस 60 कार्य को कितने दिन में करेगा, तो इसका 60 में भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 60 में आपको 4.5, यानी ये आर का एक दिन का कार्य है, तो वो 60 कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप देखिए ये दशमलव है, तो यहाँ पे आपको 10 से गुणा कर देना है, अभी आपको दशमलव हट जाएगा, ठीक। अब देखिए काटिए, 5 दूनी के 10, 5 45, ठीक है। अब 3 से काटिए, 3 त्रिक के 9, इसको काटिए, 3 दूना के 6, 20 बार में। अब इसको भाग देंगे तो 20 दूना के 40 आएगा, ठीक है, आपका 20 दूना के 40 आएगा। अब 40 में आपको 3 का भाग करना है, ठीक है, ये 3 का भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि आर इस टोटल कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखिए इसका भाग करिए, इसमें दिख रहा है ना आपको, देखिए 3 एकम 3, ये हुआ, एक आएगा 0, अब 3 त्रिक के 9, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब इसमें देखिए 3 त्रिक के 9 हो गया, एक आएगा, यानी 13 सही 1/3 दिन में आर इस कार्य को कर देगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आई। देखिए इसमें कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सवाल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो इसको फिर से रिवाइज करके देखिए, आराम से इसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।